हाय गाइस, और आप सभी कैसे हैं गाइस। सो गाइस अभी हो गया है आफ्टरनून और टाइम हो गया 1:30। और बस मैंने अब बस वही अब एक दो दिन की बात हो रहा है। मिशिका का जो मतलब 2 वीक्स का ऑफिस था वो अब फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 वीक ही उसको जाना था। उसके बाहर से फॉरेन से क्लाइंट आ रहे थे तो तभी उसको जाना पड़ा था। वैसे तो वो उसका वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन अब उसको कभी अब ऑफिस वाले बुलाते हैं तो जाना तो पड़ता ही है। तो बस अभी कल तो शायद इसने छुट्टी ली हुई है, और परसों बस एक ही दिन फ्राइडे का और है। फिर उसके बाद ये वर्क फ्रॉम होम ही है इसका। तो बस फिर मैं थोड़ा सा फ्री भी हो जाऊंगी। और आज मैंने लंच में बनाए हैं काले चने, क्योंकि मुझे कोई सब्ज़ी भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो यार काले चने बनाती हूँ। और वो कहती है मम्मी मेरे को ना सूखे काले चने बना के देना। फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को वही बना के दे दूँगी। उसको मैंने सूखे काले चने बना दिए, रोहन को ऑमलेट बना दिया, हमने भी एग्स खा लिए। और बस अब मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। मैं मतलब थोड़ा ब्रेक तो फिर मैं ले ही लेती हूँ ना मैं ये कहती हूँ कि यार बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। नॉन स्टॉप काम करना भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चाहे मेरी सारी काम करने के लिए लगी हुई हैं, फिर भी मैं यार यही कहती हूँ कि जो मतलब काम तो और हो ही जाता है। अब बस अब मैं क्या कहते हैं मिशिका के रूम की भी बेडशीट वगैरह क्लीन करूँगी और डस्टिंग करूँगी। फिर अपने मैंने ना एक्चुअली तरी वाले छोले नहीं अभी बनाए, तो मैंने कहा या तो वो रात को बना लूँगी या फिर अभी दोपहर को उसको तड़का लगा के रख दूँगी। अगर राइस खाने होंगे या फिर चपाती खानी होगी साथ में तो रात को राइस बना लूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो छोले बने हैं, उससे दो दो काम हो जाएंगे। कभी सूखे छोले बन जाएंगे और रात को तरी वाले बन जाएंगे। फिर रोहन तो शायद अभी खा के सो जाता है, फिर वो उठता है शाम को, फिर उसको शाम को ही मैं बना के देती हूँ। सो गाइज़ बस आप सभी कैसे हैं, आप कमेंट ही नहीं करते। आप कमेंट करके बताइए आपका डेली रूटीन कैसा है, और ताकि इससे मुझे भी पता चले और एक दूसरे से हम शेयर करें तो भी अच्छा लगता है। तो बस अब मैं लंच के तो हमारा ऑलमोस्ट डन ही है कि हमने यही सब मतलब ब्लैक चने ही खाने हैं। और फिर अब उसके बाद देखो अब आगे आगे क्या काम होते हैं। डेली के कामों का तो यही है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है काम करने के लिए तो फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो आप क्या कर रहे हैं गाइस। मैं तो बस अब ना रात का डिनर बनाने आई हूँ किचन में। दोपहर को वही हमारे एक्चुअली जिस दिन छोले राजमा बनते हैं तो उस दिन सारा दिन ही वही चलते हैं अब क्या था, रोहन को भी मैंने सूखे छोले दे दिए। अब मतलब पड़ी हुई है छोलों की तरी, तो मैंने कहा अब इसको क्या करूँ। इसको भी मैंने अब क्या किया है, एक कुकर में प्याज कट कर लिए हैं और उसी में ही टमाटर अदरक वगैरह डाल के तड़का लगा लूँगी। और फिर उसको तड़का लगा के उसी में ही राइस डाल दूँगी, तो फिर बन गए छोले राइस। एक ही मतलब कुकर में एक ही वो बन जाएंगे, मतलब अलग अलग सेपरेटली नहीं मैंने तड़का लगाया। हाय गाइस, और आप सभी कैसे हैं गाइस। तो गाइस हमारी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लंच बनाने से। और लंच में आज हमारे घर पे बन रहा है पनीर और चने की दाल। तो बस अब मैं उसको तड़का ही लगाने वाली हूँ। बॉईल करने रखी हुई है दाल, तो मैं थोड़ा सा आगे लेके आती हूँ क्योंकि दाल में विसल्स आ रही हैं तो आपको इतनी आवाज़ नहीं आएगी क्लियर। तो गाइस आप सभी कैसे हैं। तो यार गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैंने भी ये एप्रन पहना हुआ है, क्योंकि यार एक्चुअली में किचन में काम करते हैं ना तो सारा फिर जो भी कपड़े पहने होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो मैं एप्रन पहन की, मुझे तो हैबिट है काम करने की तो बस अब मैंने वो मिशिका ने आज बना दिया लबाबदार पनीर, और मैंने राइस सोक कर दिए हैं, और साथ में मैंने चने की दाल रखी है। वो कह रही मुझे दाल राइस खाने हैं। और मैंने कहा चल तू दाल राइस खा ले। पनीर उसने कल अपने ऑफिस में ले जाने के लिए भी बनाया है, तो फिर बस अब वही बनाती है। तो उसकी रेसिपी इतनी जल्दी उससे शेयर नहीं होती, फिर किसी को खड़ा होना पड़ता है उसके साथ भी, साथ साथ दिखाती रहे तो फिर यार थोड़ा सा लगता है। चलो नेक्स्ट टाइम बनाएगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और बस अब मैं दाल को विसल आती है तो बस अब मैं तड़का ही लगाती हूँ। तड़के में अभी मेरे पास प्याज नहीं है, तो मैं बस अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये दाल
बॉयल हो रही है। मैंने आपको वही बताया हुआ है कि अगर इसमें झाग, अभी मैंने कितनी सारी झाग निकाली है, देखो अभी भी इतनी है, इसमें मैं और निकाल दूंगी और इसको फिर मैं नमक, हल्दी और हींग डाल के बॉयल करने रख दूंगी। इधर देखो गाइस, इसने कितना टेस्टी टेस्टी लबाबदार पनीर बनाया है। तो इसने यार गाइस, एक्चुअली इसको देर हो रही होती है, तो ये रेसिपी फिर कभी फ्री होगी तो ज़रूर शेयर करेगी आप लोगों के साथ। और इधर मैंने राइस भिगो दिए हैं। बस अब ये दाल जैसे ही बनेगी मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़के के लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी देखो मैंने बना लिया है। बस अब प्याज नहीं थे घर पे। सो गाइज, मैं आपको वही बता रही थी कि दाल मैंने बॉईल करने रख दी है। अब इसमें मतलब तड़का लगाने के लिए मेरे पास प्याज नहीं पड़े। प्याज का क्या था, अभी मिशिका कहती मम्मी मैं आपको ना ब्लिंकिट मंगवा देती हूँ। ब्लिंकिट में हमने देखा 40 रुपीज़ के जो अनियन है वो 100 से भी ऊपर के आ रहे हैं और 1 kg। तो फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा तू मत मंगवा, पापा आ रहे हैं, मैं उनको बोल देती हूँ रास्ते में कोई भी सब्जी वाला खड़ा होगा उससे ले आएंगे। मैंने कहा फ़ायदा क्या, इतना डबल ट्रिपल कॉस्ट पे करो, कभी बहुत मजबूरी होती है या नहीं होता तब होता है, या कितना ज़्यादा यार। तो फिर मैंने कहा ये 40 रुपीज़ के प्याज 40 के ही मिलेंगे ना हमें, तो इसलिए मैं उसकी बस प्याजों की ही वेट कर रही हूँ, फिर मैं तड़का लगाऊंगी। अब दाल मैंने बॉयल मतलब हो ही जाएगी, तब तक 1-2 सीटियाँ आ जाएंगी और दाल बॉयल हो जाएगी तो बस मैं तड़का लगा दूंगी। दाल बस रेडी, आटा मैंने गूंद दिया है और चावल राइस भी मैंने सोक कर दिए हैं, बस अब बन जाएंगे, उसके बाद हमारा लंच हो जाएगा बिल्कुल रेडी। The next day. हाय गाइस, सो आप सभी कैसे हैं गाइस मैं बैठी हुई हूँ इस टाइम गाड़ी में और मैं इनके साथ थोड़ा मार्केट आई थी, इनको थोड़ा काम था तो मैं भी साथ ही आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, घर पे भी क्या करूँगी, बोर ही हो जाती हूँ। फिर मैंने अब ये थोड़ा सा अपना मार्केट का काम करने गए हुए हैं और मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और एसी की हवा ले रही हूँ। तो मैंने कहा बिना एसी के तो मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं तो बोलती हूँ इनको एसी चला कर ही जाया करो, मतलब गर्मियों में तो बिल्कुल भी बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बस मैं इसी की हवा खा रही हूँ और मैं आपके साथ बातें भी कर रही हूँ। और आप सुनाइए, आप सभी कैसे हैं? और आपको भाई एक्चुअली यार क्या है, मेरे ब्लॉग्स थोड़ा लेट ही आ रहे हैं क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा कोई कंटेंट मिले तो मैं ये ब्लॉग्स में दिखाऊं। और डेली की लाइफ तो मैं आपको अपनी दिखाती ही हूँ। और बस अब मैं शाम को बस अब शायद 6:45 का टाइम हो रहा है इवनिंग का, तो अब बस हम जाएंगे 7:30 तक पहुँच जाएंगे घर पे। फिर उसके बाद रात के डिनर का देखूंगी। और मैं यहाँ से अभी रोहन के लिए लेके जा रही हूँ पकोड़े, और बहुत ही फेमस है ये है, हम कमला नगर के पास आए हुए हैं क्लॉक टावर, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है पकोड़ों की, तो वहाँ से पकोड़े बहुत टेस्टी मिलते हैं। वो रोहन कह रहा था मेरे लिए लेके आना, मतलब गोभी के और आलू के, पनीर के, और पहले भी ये कई बार आते थे ना लेके आते थे। मैंने आज इनको बोला आप लेके चलते हैं रोहन के लिए, वो खा लेगा क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया हुआ। आज हमारा क्या था, सुबह मिशिका ऑफिस गई थी तो वो अपना कल का पनीर उसने बनाया था वही ले गई, फिर मैंने भी अपना वही उसी के साथ खाना खा लिया। इन्होंने खाना ही नहीं खाया आज, क्योंकि सुबह मैंने आज इनको ऑमलेट भी दे दिया, बेसन का चीला भी बना दिया, तो इनका बहुत हैवी हो गया था। फिर कहते हैं मुझे नहीं खाना। अब मैं पकौड़े लेके जा रही हूँ और रात को भी इन्होंने अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो बस फिर देखते हैं अब रात को हमारा क्या बनेगा। और अब अभी मैं आपको कुछ ही देर में मिलती हूँ। और गाइस आप सभी कैसे हैं? सो गाइस बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने आज सबको करवा दिया है, अब मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि आज रोहन का CUT का एग्ज़ाम है तो वो तो चला गया एग्ज़ाम देने, और मैंने इनको मतलब गोभी के परांठे बना दिए साथ के लिए। मैं कहा वहाँ बैठेंगे गाड़ी में, तो पहले तो मुझे कह रहा था आप भी चलो, फिर मैंने कहा चलो अभी काम वाम सारा भी हुआ पड़ा है तो मैं नहीं जा सकती, अभी किचन भी क्लीन करनी है, सब्जी का भी सोचना है, तो नेक्स्ट तेरा जो भी एग्ज़ाम होगा ना फिर मैं साथ चलूँगी। एक तो यार गाइस कितनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, कह ही रहे हैं न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि अब गर्मी तो पड़ेगी, थोड़ा टाइम तो पड़ती है, तो बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी वो नहीं। बट मैं तो जैसे गाड़ी में बैठती हूँ ना, मैं तो एसी चला के ही बैठती हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाता गर्मी में बिल्कुल भी। तो ये तो चले गए हम रोहन को लेके, और ऑलमोस्ट हमारा आधा काम तो हो ही है। फिर भी मैंने अब सब्जी तो बनानी है क्योंकि मिशिका का ऑफिस जो है 2 वीक्स का था, वो ऑफिस जाती थी, अब उसका हो गया कंप्लीट, अब तो वर्क फ्रॉम होम ही है उसका। तो उसके लिए फिर होता है कि सब्जी बनाओ, वो तो ऐसे नहीं खाती कुछ परांठा वांठा, उसके तो सब्जी का होता ही है। तो मैं वाइट लोबिया सोच रही हूँ, मैंने कहा वही बना देती हूँ, और साथ में राइस बना दूँगी, प्लेन राइस और लोबिया।
तो अब बस अब मैं बनाने ही जा रही थी। पहले मैंने कहा लोबिया रख देती हूँ, लोबिया तो जल्दी बन जाता है, ऐसा वही नहीं है। और साथ में मैं राइस बना दूँगी, मैं एक चपाती ले लूँगी। और क्या, पहले मैं टींडे सोच रही थी, मैं कहा टींडे खाने ही नहीं इसने, फिर चीची करना है कि नहीं मैंने नहीं खाने। फिर मैंने कहा चलो कल ये घर पे होंगे तो कल बनाऊँगी। तो अब बस अब मैं अपने आगे के काम करने ही जा रही हूँ। सो गाइस सब मैं आ गई हूँ किचन में, अब किचन के ही काम करने वाली हूँ। क्या कहते हैं, दूध बॉयल करने के लिए रखूँगी, और मैंने वाइट लोबिया भी रखा है बनाने के लिए, और दूध भी रखा है इधर। मैंने राइस भी सोक कर दिए हैं, करके तो राइस सोक कर दिए हैं, दूध बॉयल करने रख दिया है। अब जो पहले का दूध है उसको भी खाली कर रही हूँ। ये फ्रेश दूध मंगवाया था वो रखा है। ये देखो वाइट लोबिया बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये भी सिंपल मेथड से ही बनता है, जैसे राजमा को तड़का लगाते हैं ऐसे ही लोबिया को। तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। ये सुबह इनके लिए गोभी कस की थी, वो पड़ी है। अब इसको भी कटोरी में डाल के रखती हूँ, क्योंकि फिर गोभी की तो परौंठियाँ बन गई हैं। आपको दोबारा किसी की बननी हो तो बन जाएगी। अभी तो मैं इसको हाल फिलहाल डाल के रखूँ कटोरी में गोभी को, और इधर तड़का लगाऊं। प्याज ले लूँगी, 2 प्याज ले लूँगी मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं। ये देखो ये बस मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। इधर अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी, प्याज ले लूँगी, 4-5 टमाटर ले लूँगी, और बस हमारी रोंगी राइस बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बस अब मैंने तड़का लगा लिया है। इधर रोंगी को वाइट लोबिया और रोंगी दोनों चीज़ें बोलते हैं। देखो ये वाइट लोबिया, और इसमें मैंने 2 मोटी इलायची, हींग, नमक, हल्दी ये सब डाल दिया। और ये देखो राइस भी मैं रख दिए हैं उबलने। बॉयल्ड राइस इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने चटनी भी बनाई हुई है। अब बस हमारा ये लंच हो गया।